फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इसकी हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पर पहुंच गए हैं और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ आखिर हैं क्या। देखिए, पहला याद करना है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। वो क्या होता है? वो होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक होता है आपके पास साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस का अंतर है। एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस के वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस। एक होता है, ये हो गए साइन के, और कोस के भी होते हैं। कोस के भी आप याद करेंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। थोड़ा सा चेंज है उसमें, वो होता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस है, यहाँ पर तो माइनस आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हमारा हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का। यहां पर भी अपोजिट साइन आएगा, एक्स वाई माइनस नहीं आएगा, यहां पर प्लस आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन में देखिए एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है और चिन्ह वही आता है। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। लेकिन कोस में ऐसा नहीं होता। पहली बात तो थोड़ा सा चेंज है कि एक्स वाई माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आता है, और लेकिन अगर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का आएगा। ये 4 हैं फॉर्मूले, आप याद कर लीजिए क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करते हैं इसके। जब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। जो भी इसमें 10 या 15 या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे अच्छे होंगे, आर.डी. शर्मा से लेकर आ जाऊंगा। तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद अगले चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? है फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आखिर वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोस की जो इनवर्स की रेंज क्या होती है। कोस कहां से कहां तक जाएगा? कोस जाता है x बिलोंग टू 0 से पाई तक। कहां तक जाता है? 0 से पाई के बीच में। जो आंसर आएगा आपका वो 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए। अब 6 से अगर से डिवाइड कितना हो जाएगा? 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये आपका 13 कितना हो जाएगा? 30 390 आ जाएगा। 390 देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। हमें 0 से 180 के बीच में आंसर लाना है, लेकिन ये तो 390 आ रहा है। तो इस तरीके से इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आंसर 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो हमें इसका आंसर लाना है 0 से पाई के बीच में किसी भी तरीके से। तो उसके लिए हम पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है। तो हम पाई प्लस नहीं कर सकते क्योंकि हमें लाना तो यही है। पाई माइनस भी नहीं कर सकते, हमें लाना यही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? कोस इनवर्स कोस हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई कितना? 6 लिख सकते हैं। 6 टू 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे 13। तो इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कोस 360 प्लस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कोस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। कौन से में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस 360 के चेंज तो होते नहीं है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो कितना आ जाएगा? कोस 360 प्लस कितना हो जाएगा? कोस ही हो जाएगा, कोस पाई बाई 6। कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या? पाई बाई 6 बचेगा। पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया? 30। तो देखिए पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में आया नहीं आया, मतलब ये वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे जो बिलोंग कर रही है वो किससे कर रही है? 0 से पाई को।
0 से पाई को, तो हमें 0 से पाई के बीच में आंसर लाना था। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि इनकी रेंज क्या होती है। साइन की रेंज आपको पता होनी चाहिए, -π/2 से +π/2 क्रॉस इंटरवल, कोस की ये लिखी है, और टेन की भी आपको याद होनी चाहिए, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। जब तक याद नहीं होगी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसका यही आंसर है, और ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अगर डिस्कस करते हैं, tan इनवर्स tan, तो 6 3 जा 3 30 7 210 210 आ जाएगा। लेकिन 210 हमारे पास इसकी रेंज नहीं है, इसकी रेंज है हमारे पास -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। इसी बीच में आपको आंसर लाना है -90 से +90 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे, और इसे कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, tan पाई प्लस π/6 लिख लेंगे, पाई प्लस π/6, क्योंकि हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि उसका सोल्व करने के बाद तो 7 π/6 ही आना चाहिए ना। तो 7 देखिए 6 और 6 पाई कितना हो जाएगा, 7 π/6 ही आया ना। तो कन्वर्ट ऐसा करिए कि ताकि वो ही रहे, 7 π/6 ही रहे या 13 π/6 ही रहे। तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, पाई प्लस π/6 tan 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, आपका थर्ड में जाएगा। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और 180 के चेंज नहीं होते हैं, ये आपको याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप सर्च करिए और वीडियो वहां देखिए, वहां पर मैंने सारे पहले से कंसेप्ट बता रखे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं जाके। तो tan 180 प्लस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan π/6 हो जाएगा आपका, ठीक है। और tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/6 इसी रेंज में आ गया है, क्योंकि -π/2 से +π/2 भी आया है। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से भी समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप आगे किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे और उसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझने होंगे। इसके बाद नया क्वेश्चन है थोड़ा 2, अब हमें प्रूव करना। अब हम क्वेश्चनों पर पहुंचेंगे प्रूव करने पर। हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्रूव करने का कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर लाना है tan इनवर्स 24/7। सबसे पहली बात तो ये है कि आंसर हमें चेक करना पड़ेगा जो उसने प्रूव कराया वो किस चीज में आ रहा है, साइन में आ रहा है, कोस में आ रहा है, tan में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर लेकर आएंगे। तो हमारा आंसर जो आ रहा है tan में आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास 2 sin इनवर्स 3/5 हो जाएगा। अब हमें आंसर इसका tan में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे, इसे लेट कर लेंगे। 2 कुछ भी मान लीजिए, आप थीटा मान लीजिए, चलिए हमने थीटा मान लिया, ओके, कोई समस्या नहीं है। अभी तो मैं एक बार डिटेल से करके दिखा रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। तो हमने थीटा मान लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, sin इनवर्स 3/5, और ये हो जाएगा आपके पास sin थीटा बराबर 3/5। अब हम ट्रायंगल का यूज करेंगे इन क्वेश्चनों में, सभी क्वेश्चनों में ट्रायंगल का यूज करेंगे, फॉर्मूले याद नहीं करने। इस तरीके से अगर फॉर्मूले याद करेंगे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, हम कोई से याद नहीं करेंगे, सिर्फ हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर, साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है और हाइपोटेनियस आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है। और ये वाली साइड आप निकाल लीजिए बेस, ए बी बेस निकाल सकते हैं, एक बार निकाल कर दिखा देता हूँ। ए सी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास 25। ए बी स्क्वायर आपको निकालना है और बी सी है आपके पास 9, 25 में से 9 जाएगा 16 बराबर ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ए बी बराबर आ जाएगा 4, ये वाली साइड आ गई 4, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। अब आपको देखिए साइन है, आपको आंसर लाना है tan में, क्या लाना है, tan में। tan में कैसे लाएंगे आंसर, ध्यान से देखिए। अब हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा निकाल लीजिए, कितना निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा कितना आ जाएगा, ये आपके पास एंगल थीटा। tan में क्या आता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, इट्स मीन 3/4 आ जाएगा, इट्स मीन कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3/4 आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देंगे। देखिए थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, थीटा रहा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ये थीटा यहाँ रख देंगे, एक बार डिटेल से करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ क्या आया था, 2 थीटा, और हमने थीटा यहाँ रख दिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, tan इनवर्स 3/4। यहाँ तक तो कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए,
समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। हमने देखो tan में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो तो लगाना ही पड़ेगा हमें, 2 tan इनवर्स x का। वो कितना होता है 2 tan इनवर्स x का? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का होता है, ना कि tan इनवर्स x का होता है। 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 x की जगह कितना है 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो 9/16। कितना हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 3 2 जा, चलो इसे कैंसिल आउट कर दो, 3/2 और ये आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16। कितना मिलाकर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 और 16 में से ये 16 चला जाएगा ऊपर, ये वाला 16 जाएगा आपके पास ऊपर और 16 में से 9 घट जाएंगे, बचेगा 17। तो कुल मिलाकर आपके पास कितना आ गया 16 3 जा 48 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। कैंसिल आउट कर दो 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 24 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7। हमारे पास आंसर आया tan इनवर्स 24/7। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई। देखिए यही लानी थी tan इनवर्स 24/7। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए हमें इसे किसी तरीके से tan में कन्वर्ट करना, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, इसे थीटा मान लिया। थीटा मान के हमारे पास थीटा की वैल्यू ये हमने मानी है, साइन थीटा निकल गया। ट्रायंगल बना के आप tan निकाल लीजिए, क्योंकि हमें इसे tan में कन्वर्ट करना है। तो ट्रायंगल बना के हमने tan में कन्वर्ट कर दिया। tan की वैल्यू आई 3/4, लेकिन हमें थीटा रखना है तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3/4। वो यहाँ पर रख दीजिए थीटा की जगह, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा रखा है। तो इस तरीके से 10 में कन्वर्ट हो गया और समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। आंसर आपका आ गया 24/7। चलिए आगे क्वेश्चन को करके दिखाते हैं और इन फॉर्मूलों को भी आप याद करिए, क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर लाकर दिखाना आपको tan इनवर्स 77/36। अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हमारे पास, ये हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हम इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x देखिए बाहर, देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और प्लस y ऐसे आएगा और रूट 1 माइनस दिस का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होता है 289 शायद, ये होता है 17 का स्क्वायर 289। कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x है और ये y है। फॉर्मूला लगा दिया हमने। चलिए अब आगे चलते हैं। साइन इनवर्स 8/17, 25 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, 16 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे 4, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5 प्लस 3/5, 289 इधर जाएगा और 64 इधर जाएगा, 289 और 64 कितना बचेगा आपके पास 225, 15 का होता है 15 आ जाएगा, और 289 का लेंगे स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 70। यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाया है। आंसर तो 10 में लाना है, लेकिन लाएंगे आंसर तो 10 में भी लाएंगे। अब हम क्या करेंगे, साइन 8 4 जा 32 और 35 का 5 लगे 4 और कितना हो गया है 95, 5 35 का 5 हासिल लगे 3 85, और ये हो गया 45/85। साइन बस इतना आगे यहाँ तक तो मुझे लग रहा कोई भी समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 5 2 7 4 3 7 और अपॉन 85, 77/85 आ गया। लेकिन आंसर तो हमें 10 में लाना है। आंसर हमें किस चीज में लाना है, 10 में लाना है। तो साइन को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो बिना फॉर्मूले के याद करना, हम ट्रायंगल बना के इसे 10 में कन्वर्ट कर देंगे।
कैसे करेंगे आप ध्यान से समझेंगे। आप चाहें तो इसे थीटा मान लीजिए, क्या माना है आपने, थीटा माना है, और वेयर थीटा बराबर है साइन इनवर्स 77/85, तो आप कहें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 77/85। आप ट्रायंगल बना सकते हैं, आप ट्रायंगल बना सकते हैं, साइन में ये कितना आएगा 77 आ जाएगा और ये 85 आ जाएगा, ये ए है, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये थीटा। अब आप 85 के स्क्वायर में से 77 के स्क्वायर को घटाइए, तभी तो ये भी निकलेगा। पाइथागोरस में लगा रहे हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, अपने आप लगाएंगे आप, तो ये भी स्क्वायर बराबर हो गया 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। अब 85 का स्क्वायर तो आपको याद करना पड़ेगा, 77 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, और जो कुछ आएगा मैं बता देता हूँ कितना आएगा आपके पास, ये सर सोल्व आउट करके आएगा 1296 ए बी स्क्वायर। 85 का स्क्वायर में से 77 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1296 आएगा, और वो होता है किसका स्क्वायर रूट, वो होता है 36 का। तो ये जो साइड आएगी आपके पास 36 आएगी, और आंसर लाना है हमें 10 में, और 10 में लाएंगे तो tan थीटा बराबर निकालेंगे, तो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा 77/36, 77/36। और हमें अगर थीटा निकालना है तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 77/36, और हमें देखिए हमने इसे थीटा ही तो मारा था, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है 77/36। इट्स मीन ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल चेंज करना, आप कोई फॉर्मूला यूज करिए, सिर्फ ट्रायंगल का यूज करिए, ट्रायंगल बनाइए, साइन को कोस में, टेन में, सेक में, किसी में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। आप फॉर्मूले ज़्यादा याद मत करिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, 77/36 इसका आंसर आ गया। और अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स इतना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका कोस में क्वेश्चन दे रखा है, कोस में ही आपको आंसर लाना है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हम लगाने वाले हैं। क्या होता है x y प्लस की जगह माइनस √1 माइनस x का स्क्वायर 16/25, फिर स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर 1424/169। देखिए यही होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x y माइनस के 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर, ये है x और ये है y। तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स कितना हो जाएगा 48 और कितना हो जाएगा 65। आगे चलेंगे, माइनस 25 इधर जाएगा, 16 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा 9, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 इधर जाएगा, 144 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 25 का होता है 5, 169 का होता है 13। सही है कि नहीं सही है? आगे चलें, 5 से 5 काटें, काट दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, 48/65, 3/13। चलिए इसका एलसीएम ले लें, फिर क्या करें, तो हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम 65, 48 और 13, 5 जा 5, 3 जा 15। तो हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए, 8 में से 5 जाएंगे 3, 4 में से बन जाएंगे 3/65, यही इसका आंसर है हमारा। समझ में भी आपके अच्छी तरीके से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहना चाह रहा है, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर लाइए साइन इनवर्स दिस। ये तो ऑलरेडी साइन में है, ये कोस में है, हमें आंसर लाना है साइन में, ऑलरेडी ये साइन में है, तो हम इसे भी अगर साइन में चेंज कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा देंगे। कोस को हम किस चीज में चेंज करने वाले हैं, साइन में। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कोस का क्या होता है, चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी।
कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए मैं डायरेक्ट साइन में चेंज करूंगा, आप ध्यान से समझेंगे। ट्रायंगल बनाकर डायरेक्ट इसे साइन में लिख दूंगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग से सही से करके देखेंगे। देखिए कोस है, डायरेक्ट करूंगा मैं, आपको समझने का प्रयास करिए। कोस है, कोस में क्या आता है? बेस। बेस क्या आता है? बेस और हाइपोटेनियस। ओके, और ये आपके पास थीटा है ही। तो अगर हम ये वाली साइड निकालें कितनी आएगी? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 144, कुल मिलाकर 25। इसमें नहीं आएगी 5, ये क्या आएगी? 5। अब देखिए मैं डायरेक्ट इसे कोस को साइन में कैसे लिखता हूँ। कोस को मुझे साइन लिखना है तो कोस का साइन लिख दिया मैंने। अब देखिए साइन में क्या क्या आते हैं। साइन में क्या आते हैं? परपेंडिकुलर आता है, एक तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर लिख दिया और हाइपोटेनियस लिख दिया। सिंपल सी बात है, नहीं आया समझ में? कोस को मैंने साइन में चेंज कर दिया और साइन में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। मैंने अभी दो निकाल के दिखाए, आप वैसे कर लीजिए अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो। कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। अब मैंने दोनों को साइन बना दिया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में लगा सकता हूँ, तो जरा लगा दो। साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगाया। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्व आउट कर लेंगे इसे तो हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, 25 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, 16 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे 4 आएगा, 25 का होता है 5 प्लस के 5, 169 इधर जाएगा, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 आएगा, 144 का होता है 12 स्क्वायर रूट और 169 का होता है 13। ओके, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 20, 13 5 जा 65 प्लस 12 3 जा 36, 13 5 जा 65, ये आया आपके पास साइन इनवर्स 556/65। हमें करना था प्रूव साइन इनवर्स 56/65। समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा? ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूले याद मत करिए, कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 10 होता तो हम इन्हें सबको 10 10 में चेंज कर लेते, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते। अभी आएगा क्वेश्चन ऐसा कहीं ना कहीं, तो ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से आपको। चलिए आगे चलते हैं, पे डिस्कस कर लेते हैं। tan इनवर्स 63/16 बराबर लाना है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x के बराबर, मतलब दिस बराबर दिस लाना है। तो हम दिस बराबर दिस ला दें तो क्या प्रॉब्लम है? हम ऐसा ना करें, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या होती है राइट हैंड साइड? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। जरा बात को समझेंगे ध्यान से, ये साइन में है ये कोस में है, और आंसर किस चीज में लाना है? आपको tan में लाना है। तो आप ऐसा ना करें कि इसे डायरेक्टली दोनों को, इस साइन को भी और इस कोस को tan में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे। तो इसे tan में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। tan में कन्वर्ट कैसे करेंगे आपको मैंने बता ही रखा, ट्रायंगल बना करते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपके पास है साइन में, साइन में क्या आता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ये है आपका कोस, कोस में क्या आता है? बेस, कोस में आता है बेस, और क्या आता है? हाइपोटेनियस। समझने की बात ध्यान से करिए, एग्जाम में आएगा तो आप डिटेल से भी करके दिखा सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने करा। तो कैसे करेंगे? देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? ये कितनी आ जाएगी साइड? 13 का स्क्वायर 169 और 25 144, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट डायरेक्ट कर देते हैं। यह है ए, यह है बी, यह है सी, तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास? आप बताइए जल्दी से जरा। ए बी आ जाएगा 12, इसे हम कह सकते हैं 12। ओके, अच्छा इसे भी कर लीजिए ए बी सी। अब हमें बी सी निकालना है,
तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 16, ये आया बी सी स्क्वायर, इट्स मीन बी सी बराबर आ जाएगा 4। ये साइड आ गई 4। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है हमें। ठीक है, अब हम इन्हें 10 में कन्वर्ट करने वाले हैं। 10 में क्या आता है, डायरेक्ट लिखूंगा, देखो इसकी जगह डायरेक्ट लिखूंगा 10 इनवर्स, डायरेक्ट 10 इनवर्स लिखूंगा। 10 में कन्वर्ट क्या हो जाएगा, 10 में क्या आता है आपके पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 5/12 बन जाएगा। कोस में, कोस का हमने 10 कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 में आ जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, कितना आ जाएगा 4/3 बन जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बहुत बढ़िया सा, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का। अब हम लगाएंगे इसे, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 4/3, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 15 48 36 20 अपॉन 36 कैंसिल आउट, कितना आया tan इनवर्स 13 और 4 5 63 और 36 में से 20 जाएगा तो बचेगा 16। हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया, लग तो सही रहा, मिला लें, tan इनवर्स 63 अपॉन 16, वेरी गुड, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है, tan इनवर्स 63 अपॉन 16। किसी के समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, चलिए सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए ये दे रखा है आपके पास साइन में, ये कोस में, और आंसर लाना है 10 में, तो हमें इन्हें क्या करा, साइन को और कोस को 10 में कन्वर्ट कर दिया। ट्रायंगल बना के करिए, कोई फॉर्मूला याद मत करिए, कोई फॉर्मूला याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे कि साइन को 10 में कन्वर्ट करना, साइन को कोट में करना, सेक में कन्वर्ट करना, कोस को 10 में कन्वर्ट करना, बहुत सारे फॉर्मूले कहाँ तक याद करेंगे, सीधा सीधा ट्रायंगल बनाएंगे और कन्वर्ट कर देंगे। 10 में मैंने कन्वर्ट इसलिए करा क्योंकि मुझे आंसर 10 में लाना था, तो फिर tan इनवर्स x मैंने tan इनवर्स y लगा दिया, आंसर सही आ गया है और सर में भी आपके अच्छी तरीके से आना चाहिए। नहीं आया तो प्रैक्टिस करिए घर पे, समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स कितने tan इनवर्स है, 4, मान से क्या लाना है, π/4। तो हम क्या करेंगे, पहले दो के साथ जोड़े बना लेंगे, बन गए, और इन दोनों में हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको अभी बताया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जरा लगाइए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें भी लगाइए tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसमें भी लगाया है आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। चलिए एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा, 7 इधर जाएगा, 7 प्लस 5 अपॉन 35, और ये हो जाएगा आपके पास 35 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24, और ये हो जाएगा 24 माइनस 1 अपॉन 24, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास कितना बचा, tan इनवर्स 5 12 अपॉन 34, ओके, प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23, ओके। अब हम इसे आगे करेंगे। अब हम इसमें फिर दोबारा से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप बताइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोबारा से लगाएंगे, ठीक है, तो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, दो दोबारा से लगाएंगे तो हो जाएगा 10, इसे थोड़ा कैंसिल आउट कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, 6 17 2 से डिवाइड कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अब हम दोबारा से लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लगाया कि नहीं लगाया,
बिल्कुल लगाया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। इसका 17 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 17, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 391। ओके, 6 रह जाएगा 18 और 12 अच्छा 13 प्लस 11 77 का 7 हाथ लेके 7 11 और 7 18 हो जाएगा अपॉन, और ये हो जाएगा 391 इधर चला जाएगा। इस कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 66 अपॉन 391 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लें तो बड़े क्या आने वाला है देखते हैं। 15 और 8 2 10 11 12 और 1 2 3 325 और 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 5, और इसके बाद 8 में 6 जाएंगे 2। ओके, और फिर 3 बचेगा 325 से 325 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 1 बचेगा। और 10 में 1 कब आता है भाई, 10 में 1 होती है π/4 की वैल्यू 1045। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा π/4, और यही हमें आंसर लाना था। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 कंप्लीट हो गए हैं। 8 से आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और मेरे चैनल को देखते रहिए। और अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी कराने वाला हूं। और लाइक तो पक्का करिए। आज के लिए इतनी रह देते हैं।